गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीगणेशाय नमः। श्रीसरस्वत्यै नमो नमः। श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमो नमः। इसके पूर्व में हम लोगों ने चर्चा किया था बिल्वाभिमंत्रण, बिल्व का कैसे आमंत्रण करना है, उसकी सारी विधियों के बारे में हम लोगों ने चर्चा किया था। आज का जो हम लोग का विषय है वो कह रहे हैं कि अथ महासप्तम्याम नवपत्रिका स्थापन विधि ही, मैंने महासप्तमी के दिन नवपत्रिका का कैसे उसका स्थापन करना है, कैसे उसको लाना है, उस विषय में हम लोग चर्चा कर रहे हैं। तो शास्त्रों में एक बात कह रहे हैं आप एक बात कि महासप्तम्याम प्रातः कृत नित्य क्रियोः यजमानः। माने महासप्तमी के दिन प्रातः काल में यजमान अपने नित्य क्रिया से निवृत्त होकर भगवान सूर्य को अर्घ्य देकर और यजमान क्या करे तो पूर्व दिन षष्ठी के दिन सायं काल में जो आपने पूर्व दीनाभिमंत्रित बिल्व वृक्ष समीपम, जो पूर्व में आपने जो अभिमंत्रित जो बिल्व वृक्ष है उसके समीप यानी उसके पास जाकर गत्वा क्या करना है, तो कह रहे हैं पूजोपकरणान्यासाद्यः, माने पूजा जो है उसकी करने का जो है विधान करें तो क्या आचमन करें और स्वस्ति वाचन आदि करके और दीप प्रज्वलित करके स्वस्ति वाचन करके मंगल पाठ करके उसके बाद में करना यही है कि जो आपने पूर्व में जो बिल्व वृक्ष का जो आमंत्रण किया था उसी बिल्व वृक्ष को पंचोपचारैहि संपूज्यः, पंचोपचार पूजन करना है। और पंचोपचार पूजन करने के बाद में कृतांजलि दें और प्रसाद के रूप में भगवान जो बिल्व वृक्ष हैं उनसे प्रार्थना करना है। तो बोलते हैं ओम वनस्पते नमस्तुभ्यं वृक्षराजा शिवप्रिय दुर्गा संप्रीतिकामोहम करोम्यार्चाम तवाद्यः प्रभुः। तवाद्य भोः ऐसा बोला यहाँ पे। भोः मतलब हे वनस्पति, आपको मैं प्रणाम करता हूँ, आप शिव के प्रिय हैं और दुर्गा संप्रीतिकामोहम, दुर्गा की प्रीति की कामना से हम आपकी अर्चन कर रहे हैं। और आगे बोल रहे हैं ओम बिल्व वृक्ष महाभाग सर्वदा शंकर प्रिय गृहीत्वा तव शाखान्तु दुर्गा पूजाम करोम्यहम्। उस बिल्व वृक्ष से हम कामना करते हैं कि हमें आपकी शाखान्तु, एक शाखा नहीं कई शाखाओं की बात कर रहे हैं ना, माने दो बेल वाले शाखा में कई टहनियाँ पत्तियाँ होंगी ना, इसीलिए बहुवचन का प्रयोग किया। शाखान्तु दुर्गा पूजाम करोम्यहम्, मैं उस शाखाओं की दुर्गा पूजा करने के निमित्त से शाखात छेदोद्भवम, शाखा के छेदन करने में जो दुख है, दुखम न चकार्यम त्वया प्रभो, मैं शाखा में जो छेदन करने पे जो दुख होगा उस कार्य के लिए मैं नहीं ले रहा हूँ। तो किस लिए, तो इति प्रसाद्यः मंत्र पढ़ेंगे। ऐसा निवेदन करने के बाद में मंत्र पढ़ेंगे ओम छिंदी छिंदी फट ह्रीम स्वाहा। एक और मंत्र का प्रयोग करेंगे ओम दुर्गे दुर्गे रक्षणी स्वाहा इति मंत्रद्वयेन। इन दोनों मंत्रों को बोलते हुए
पूर्व में जिस शाखा पे आपने पीत वस्त्र से बंधन किया था, वेष्टन किया था, उसी पे क्या करना है, निशित छुरिकया, तेज धार वाली छुरी से क्या करना है, युगल फल युगल युताम बिल्व शाखा में मेकच्छेदनेन, जो युगल शाखा में जहाँ पे आपने बंधन किया था उसी पे क्या करना है, तो छेदन करना है, उसको काटना है, तो बोलना है मंत्र। और एक और बात कहा यहाँ पर, जब आप छेद रहे हो उस बिल्व के शाखा को, आप जब काट रहे हो तो उस समय बोला, मत्स्य पुराण में बोला, स्त्रीणाम दृष्टि पशो दृष्टिर यथा नवै तु छेदने। जब आप उसको छेदन कर रहे हो उस समय जितनी माताएं वहां गई हैं वो सभी अपने आंखों को बंद कर लें। कह रहे हैं सभी माताओं को यहाँ निर्देश दे रहे हैं, उस समय सभी माताएं अपनी आंख को बंद कर लें। और पशोर दृष्टिर यथा नैव तु छेदने, और कह रहे हैं यथा कुर्यात प्रयत्नेन शिविकायाम प्रवेशयेत, और ऐसा जो है आंख बंद कर लेना चाहिए। उस पर उन्नमत्तम पीतम क्वलिबम वामनम छिद्रयुतम न योजयेत दरिद्रंच मंत्रहीनम न वेशयेत। कह रहे हैं वैसे व्यक्ति को वहां नहीं ले जाना है। कौन से व्यक्ति को? जो उन्मत्त हो, जो पतित हो, जो क्लिब हो, जो शराब मदिरा दारू मांस से जो पीड़ित हो, दुर्व्यभिचारी हो। और बोला वामनम, जो नाटे कद का, जिसको बौना बोलते, उसको भी नहीं ले जाना है वहां पर। और क्या बोला? छिद्रयुतम, जो विनय पात्री ना हो, जिसके अंदर पात्रता ना हो, ऐसे व्यक्ति को नहीं ले जाना है उस समय। तो बोला और किसको? दरिद्रंच, दरिद्र को भी नहीं ले जाना है। और किसको? मंत्रहीनम, जिसको सम्यक प्रकार से मंत्रों का ज्ञान नहीं है, वैसे ब्राह्मण को भी नहीं ले जाना है। क्या समझे? तो ये निर्देश किया। तो वहां पे कह रहा छेदयित्वा ताम हस्तेन धृत्वा प्रार्थयेदनेन। जब जैसे छेदन किया वहां पे सिंदूर लगाएं अपने हाथों से। जहां छेदन किया वहां सिंदूर लगाना चाहिए। तो फिर वहां पे सिंदूर लगाते समय मंत्र पढ़ना है, देवर गृहीत्वा शाखाते पूजिता चेति विश्रुति पुत्रायुर्धन वृद्ध्यर्थम नेष्यामि त्वामु माम प्रियाम। ऐसा प्रार्थना करना है। बिल्व शाखा में समाश्रित्य राज्यम देवी प्रयच्छ में ओम आगच्छ। देख रहे ना? इसके बाद ये इतना बोल के अब उसको बोलना है उसी, अब कहना है माँ से कि ओम आगच्छ चंडिके देवी सर्व कल्याण हेतवे कात्यायनी गृहाणार्चाम नमस्ते शंकर प्रिये। ऐसा बोलकर प्रणाम करना है। और उस जो आपका जो आपका बिल्व शाखा है उसको डोलादिनाम समानीय, डोली में उसको रखना है। अब एक बात आप ध्यान रखें, जिस समय आप षष्ठी के दिन जब आपने बिल्वाभिमंत्रण करने गए, उसी समय बिल्व को छोड़कर जो 8 पदार्थ हैं, 8 जो शाखाएं हैं, उनका भी आप उसी समय गांठ बांधकर, उसमें पीले वस्त्र में बांधकर, और आप बिल्व वृक्ष के जड़ के पास रख दें उसी दिन, षष्ठी के दिन ही। ठीक है ना? तो ये आप विशेष रूप से ध्यान धरें। और फिर बोला तब डोली के साथ में वो बिल्व शाखा भी और ये जितने भी शाखाएं हैं उनको भी साथ में रख के उस डोली में बोला दुर्गा पूजन गृह प्रांगणे। फिर उनको समानीय, दुर्गा पूजा के जो गृह प्रांगण है उस प्रांगण में, तो बोला गोमयेना। क्या? तो जहाँ पे दुर्गा पूजन होने वाला है उसके प्रांगण में, यानी मान लिया मंदिर में होता है तो उसके द्वार पे, पंडाल में होता है तो बिल्कुल माँ के पास नहीं, माँ के आगे बिल्कुल जहाँ प्रांगण है जगह खाली वहाँ पे, तो क्या करना है? गोमयेना, गोबर से उसको लिपवाएं। अकृत मंडले, कृत मंडल करें, मंडल का निर्माण करें। भूतानि पूज्यापसारयेत, और भूतों की पूजा करें। भूत में कौन कौन आते हैं? तो भूत में
प्रेत आते हैं, पिचास आते हैं, वैताल आते हैं, राक्षस आते हैं। ये पूजा करने का यहाँ तात्पर्य इतना ही है कि जब हमने माँ को लेके आया बलि, वहाँ पे आपने क्या किया, एक व्यक्ति का छेदन किया, आपने छेदन करके लाया, तो उस समय बहुत सारे उस देवी के साथ में बहुत सारे भूत, बैताल, राक्षस, पिशाच सारे उनके साथ में भी आते हैं। तो वो हमारे मंडप में ना घुस जाएं, वो हमारे भगवती के पास ना चले जाएं, इसके लिए वहाँ पर भूतों की पूजा दी जाती है। तो क्या, गोबर से लिपवा दीजिए और मंत्र पढ़िए, तद्यथा ओम भूतानि इहा गच्छत इह तिष्ठति अतिष्ठत्येद्यावाह्य पाद्यादिभिः, माने आवाहयामि, क्या बोला, यहाँ गच्छ यहाँ तिष्ठ स्थापयामि आवाहयामि पाद्यादिभिः समर्पयामि, ऐसा बोलना, माने आवाहन करिए, उनको स्थापित करिए उसी पर, गोबर के जहाँ गोबर लिपे, और वहीं पर उनको पाद्य आदि जल भी प्रदान करिए, और बोलना है ओम भूतेभ्यो नमः, ऐसा मंत्र पढ़ना है। और उसका इति संपूज्य ऐसा बोलकर सर्वोपचारार्थ गंधक शत पुष्पाणि समर्पयामि, और तुरंत वहीं पर उस भूत आदि को क्या देना है, तो बलि प्रदान करना है। क्या बलि होता है, तो भूतों की बलि होती है, पिचास, देव, किन्नर, डाकिनी, शाकिनी का बलि होता है, माख बलि होता है, उड़द और दही, उड़द और दही, पापड़ के ऊपर में उड़द दही रखे और कपूर, ये तीन चीजों की बलि होती है वहां पे। बलि तेभ्यो हो दद्याद्येना, बलिम देकर, उनको बलि देकर, और मंत्र पढ़, बलि देते रहना, मंत्र पढ़ना क्या, ओम भूताः प्रेताः पिचासाश्चते ये संति यत्र भूतले, और ते हे गृणन्तु मया दत्तो बलिरेष प्रसादितः, जो जितने भी यहाँ भूत प्रेत पिशाच हैं उन सभी को मैं बलि प्रदान करता हूँ। और इति बोला पूजिता गंध पुष्पैर बलिभिस तर्पितास तथा, मंत्र पढ़ना है, ये मंत्र ही में ही है, और देशादस्माद्विनिः श्रित्य पूजां पश्यन्तु मत कृताम, ऐसा बोलकर फिर से एक और मंत्र पढ़ना है कि ओम भूतेभ्यः एषः माख भक्त बलिर्नमः इति सपुष्प जलमादाय युत्सृजेत, और हाथ में जल लेके वहाँ पे छोड़ देना है, अर्पण करना है। और ततः तालत्रयेण, ततः तालत्रयेण, ताल मारना है, ताली बजाना है, 1 2 3 ऐसा ताली बजाना है। और मंत्र क्या पढ़ना है, फिर मंत्र पढ़ना है ओम ओम फट, क्या पढ़ना है, ओम फट, ओम फट, ऐसा बोलना है मंत्र को। तो कितने बार, 7 बारान, 7 बार बोलना है, ओम फट ओम फट ओम फट, ऐसा चुटकी बजा के 7 बार बोलना है। और उसके बाद क्या करना है, गौर सर्प सर्प पथव पुष्पाणि चतुर्दिक्षु विकीर्य भूतान प्रसारयेत, और गौर सर्प यानी पीली सरसों चारों दिशाओं में छोड़ना है, और छोड़ते हुए अथः पुनर्बिल्व शाखायाम, फिर जो बिल्व की, जो अब बिल्व अभी भूत की पूजा हो रही है, बिल्व और जितने पत्रिकाएं हो कहाँ पे हैं, अभी डोली में ही खड़ा है, डोली लेकर, डोली कंधे पे ही है, अभी उतरा नहीं नीचे। तब वहां पे क्या करना है, अक्षत छोड़ना है उस पे, किस पे, डोली पे अंदर में। तो ओम चामुंडायै नमः, चामुंडा माता का पूजन करना है। संपूज्य सर्वोपचारार्थ गंधक शत पुष्पाणि समर्पयामि। अब क्या कहना है, तब उसके बाद से वहीं उनको नीचे उतारना है, कहाँ पे, मंडप से। अब तो प्रांगण में किया, अब मंडप में अंदर में ला लेना है, अंदर में, है ना, अंदर में लाके, और वहाँ पे क्या करना है उनको, तो उनको ध्यान करना है। क्या ध्यान करना है, तो श्री मंत्र है, श्रीशैल शिखरे जातः श्रीफलः श्रीनिकेतनः नेतव्योऽसि मया वृक्षो पूज्यो दुर्गा स्वरूपतः, ऐसा ध्यान बोलते हुए बोलना है उनको। क्या, इति चामुंडाम ध्यात्वा, चामुंडा से बोलना है कि हे माँ, अब जो आप डोली में हैं, अब डोली से नीचे आए, तो मंत्र क्या पढ़ना है, ओम चामुंडे चल चल इति, ओम चामुंडे चल चल इति, ये मंत्र का पढ़ते हुए चाल इत्वा प्रति मासान्निहितं गीतवाद्या
दीना गृहम प्रवेश्य। और जब ये मंत्र पढ़ रहे हों तो ढोल मजीरा तो उसी समय से बजते आ ही रहा था, वो बजता ही रहेगा, वो टूटेगा नहीं, वो बजता ही रहेगा। जब माँ अंदर में जब आ जाएंगी, वहाँ रख देंगे, कहाँ, नीचे, जब माँ डोली से नीचे जब उतर जाएंगी तो उसी समय जो है क्या बोला, मंत्र फिर से पढ़ना है। तो प्रवेश के लिए उनसे आवेदन किया, गृहम प्रवेश्य यानी प्रांगणे प्रवेश्य, मंदिरा प्रांगणे प्रवेश्य, प्रवेश करा के तो मंत्र पढ़ना, ओम ओम आरोपितासि दुर्गे त्वं तृणमये श्रीफले पिच स्थिरा नितान्तं भूत्वा मे गृहं त्व काम दा भव। और ये मंत्र पढ़कर बोला, इति संचाल्य पूजस्थाने, पूजा का जहाँ स्थान है, जहाँ भगवती की पूजा होनी है, वहीं उनको रखिए नीचे। और वहाँ पे क्या बोला कि जितनी आपने बिल्व शाखाएं लाई हैं, कितनी शाखा है, तो कदली दाढ़ी मधन्य दरिद हरिद्रा मान कचो बिल्व अशोक जयंती रूपा नव पत्रिका, ये 9 पत्रिकाएं हैं। और इन 9 पत्रिकाओं को क्या बोला, यहाँ पे एक और बात कहा इन 9 पत्रिकाओं के बारे में, बोला है कि समूल पत्रिका ग्राह्या हरिद्रा धान्यकम बिना। तो ये बात भी कहा है। और एक जगह और कहा है कि आप जो है जितनी शाखाएं हैं उन सभी बिल्व की, जितनी भी अपने 9 पत्रिकाएं हैं उनकी शाखाओं का ही पूजन करें, ऐसा भी कहा है। कई जगह ऐसा भी वर्णन किया है कि बिल्व की शाखा लें और आपको कदली का पेड़ लें और फिर अनार का शाखा लें, धान्य का पौधा लें, हरिद्रा का पौधा लें, मान का जो पेड़ होता है मान का पौधा लें, अरुई का पौधा लें, बिल्व का शाखा लें, अशोक का भी शाखा लें और जयंती का भी शाखा का ही पूजा करना चाहिए, ऐसा बोला। तो बोला अब 9 पत्रिकाओं को क्या करना है, ततः प्रत्येकम, सबको गरम जल मंगाइए। और जब माँ को जब वहाँ से ले आए आप बिल्व के वृक्ष के पास से, तो उसी समय 8 अंगुल का एक दातुन तैयार किया जाता है वहीं पर। वो जो दातुन है वो भगवती के साथ में ही आता है। जैसे माँ उतरती हैं नीचे तो वहाँ पे जो है उनको गरम उष्ण जल, गरम जल और वो दातुन से उनको दंत धावन दिया जाता है। और दंत धावन देकर सबको गर्म पानी से उनको दंत धावन करा के फिर बोला कि कुशादि पूरा प्रत्येकम स्नापयेत, और प्रत्येक एक एक करके सबको स्नान कराइए, है ना। फिर कुशादि कमादाय, अब संकल्प पढ़ना है फिर से। अब यहाँ संकल्प होगा क्या, तो ओम अद्येत्यादि अमुक गोत्रो, है ना, आज अद्येत्यादि अमुक गोत्र, अपना नाम रखिए, यजमान का नाम रहेगा। अमुक शर्माहम 7 जन्म कृत, 7 जन्मों के पाप को क्षय, कामो नवपत्रिका रूपम दुर्गा स्नापयिष्ये, मैं 7 जन्मों की पाप का मुक्ति के लिए 9 पत्रिका को दुर्गा के रूप में मैं इनका स्नान कराता हूँ। एक और बात कहा, महाअष्टम्याम में कहा कि 8 सहस्र वर्ष विच्छिन्न स्वर्गाधि कर्ण वस्थिति कर्णक स्थिति ही कामः। और जो अष्टमी के दिन, माने ये जो अष्टमी के दिन कह रहे हैं कि जो अष्टमी के दिन ये सहस्त्र वर्षा छिन्न, माने सहस्त्र वर्षों तक की जो कामना चाहता है वो व्यक्ति इन 9 पत्रिकाओं का पूजन करे। जो 9 सहस्त्र वर्षों तक उसकी सभी कामनाएं पूर्ण हों, वो व्यक्ति, ये ऐसी कामना चाहता है वो व्यक्ति 9 पत्रिकाओं की पूजन करे। और एक और बात कहा, नवम्याम तु धन पुत्र विवर्धन शतयज्ञ फल कामः। जो नवमी की पूजा करता है उसको क्या प्राप्त होता है, तो धन पुत्र विवर्धन, धन और पुत्र का वर्धन, और शतयज्ञ माने 100 यज्ञों की जो फल चाहता है वो नवमी की पूजा करे माँ का। और एक और ये बात कहा ना कि जो 8 सहस्र वर्ष छिन्न वर्गा
धिकरण स्थिति काम, जो 8 वर्षों तक 8000 वर्षों तक जो अविच्छिन्न स्वर्ग की जो कामना चाहता है वो नवमी अष्टमी का व्रत करे। समझ में आया? जो मैंने 8000 वर्षों तक स्वर्ग की कामना करता है वो महाअष्टमी की व्रत करे और भगवती का रात्रि में पूजा करे, ऐसा कहा। तो अब इस इति संकल्प्य तत्र प्रथमम शुद्ध जलेन, शुद्ध जल से पहले 9 पत्रिकाओं का स्नान कराइए। तो 9 पत्रिकाओं का स्नान कराएं और उसके बाद में स्नान करा दीजिए। और स्नान कराने के बाद में उनका स्नान कराना है और स्नान कराते मंत्र पढ़ना एक एक करके। पहले कदली के लिए मंत्र क्या पढ़ा? ओम कदली तरु संस्था से विष्णुर्वृक्ष स्थलाश्रये स्नापयाम्यद्य पत्री त्वाम नमस्ते चंडनायिके। ये एक मंत्र हुआ कदली का। फिर उसके बाद बोला ओम, अब अनार के लिए दाडिम्यधविनाशाय क्षुन्नाशाय सदा भुवि निर्मिता फलकामाय प्रसीद त्वं हरिप्रिये। ये दूसरे मतलब अनार का। अब तीसरा बोलो। क्या बोलना चाह रहे हैं, बोलिए। बोल रहा हूँ इत्यादि, मैंने सब किसी का ऐसे ही पूजा। हाँ, ऐसे ही जो है इनका सबका 9 का ऐसे ही पूजन है। और लास्ट में आकर बोला इनका कि ततो नदी जलेना, फिर लास्ट में नदी के जल से, पंच नदी के जल से स्नान कराइए, प्रत्येकम स्नान करा के। और उसके बाद से जब उनका स्नान हो जाने के बाद में तो बोला यहाँ पे एता सुमनतो भूत्वा भृंगारैहि स्नापयन्तु ते। तो भृंगारई का मतलब है लवंग और मधु डाल के जल में एक बार स्नान कराना चाहिए। फिर एक बार और कहा कि फिर से एक जगह और आया है तो वहाँ इसके बाद लौंग और मधु जल में डाल के स्नान कराए। उसके बाद सोने का कुछ आभूषण हो, यानी अंगूठी हो, नाक में कुछ भी सोने का आभूषण, वो लोटे के जल में डाल के फिर से एक बार उससे स्नान कराना है। फिर उसके बाद से शुद्ध जल स्नान कराइए। और शुद्ध जल स्नान करा देने के बाद में 9 पत्रिकाओं का स्थापन करिए। 9 पत्रिकाओं का स्थापन करिए। तो स्थापन का जो है क्रम दिया है। कई जगह स्थापन का क्रिया रात्रि में भी लोग करते हैं, शाम में, और कई जगह लोग उसी समय उनका आवाहन आदि करके और देवी के पास में वहाँ रख देते हैं। तो उनका भी मंत्र है, बोला प्रत्येक का आवाहन करना। जैसे पहले वाले में कदली में किसका आवाहन होता है? तो ब्रह्मा जी का। ओम ह्रीं ब्रह्मणि यहाँ गच्छ इह तिष्ठेद्यावाह्य ओम ह्रीं ब्रह्मण्यै नमः संपूज्य सर्वोपचारार्थे गंधक्षत पुष्पाणि समर्पयामि, है ना, इत्यादि सभियों का ऐसे ही पूजन होगा। ऐसे पूजन करने के बाद में उनको जो है लास्ट में क्या करना है, जब आप पूजन कर लेंगे और जब दीप प्रज्वलित करके उनको दीप दान दे देंगे, है ना, फल देंगे, माने कुछ भोग लगाएंगे, दीप दान करेंगे, और उसी समय आपको एक काम करना है। वो काम क्या है? तो आपको करना ये है, उस समय आपको, हाँ, उसी समय आपको क्या करना, जब आपने सर्वोपचारार्थे सबका 9 का स्थापन कर दिया, आवाहन कर दिया, प्रतिष्ठा, उसमें आवाहन करने के बाद में, प्रतिष्ठा करने के बाद में आपको ये करना है कि उसी समय घी का दीपक जलाएं आप। माने आरती से पहले आप उनको जब 9 पत्रिका का स्नान हो जाएगा तो वस्त्र में लपेट देंगे। वस्त्र में लपेटने के बाद में तब ये उनका 9 का क्रम से पूजन कर लिया आपने। पूजन करने के बाद में दीप दान दिया, भोग मैंने धूप दीप नैवेद्य दिया। धूप दीप नैवेद्य देने के बाद में जब आप उनको आरती करने जाएंगे, उससे पूर्व में क्या करेंगे आप? तो उनको कज्जल, कैसा कज्जल देंगे? तो कज्जल देना है ततः शुभे लग्ने बिल्व पत्रम घृतेन, मैंने घी का दीपक जलाइए और बिल्व के पत्ते में घी लगाइए, और उस घी का जो जोत जल रहा है उस पे आप कज्जल को सेकिए, है ना, और सेक कर उस कज्जल को पहले प्रथमम दक्षिणम, मैंने प्रथम मतलब दाहिने भाग में माँ के
आँख में चंदन लगा। ऐसी कल्पना करेंगे कि 9 पत्रिकाओं की जो दाहिना भाग है वो दाहिना आँख है, फिर वाम आँख में लगाने का वही कज्जल, फिर यहाँ त्रिपुंड यानी त्रिनेत्र में लगाना है और मंत्र भी पढ़ना है। मंत्र पढ़ते हुए बोलना इदम चक्षुः ओम भगवत्यै श्री महादुर्गा दिव्यै नमः, ऐसा मंत्र पढ़कर। और उनको कई जगह ऐसा भी विधान है कि उसी समय कुष्मांड बलि भी लोग देते हैं, है ना। कुछ विधान ऐसा है कि नींबू का भी बलि देकर वहाँ पे समापन कर देते हैं और समापन करके वहाँ से भगवती को वेदी के पास मिला के स्थापित कर देते हैं। और फिर सप्तमी का जो प्रथमा से लेके मैंने प्रतिपदा से लेके जो षष्ठी पर्यंत का जो नियम था पूजन का, वो पूजन क्रम से कराएंगे। और साथ में पूजन कराने के बाद में उसी में जो है देखिए एक और चीज़ होता है, जैसे आपने नींबू का बलि दिया और भगवती का स्वागत करेंगे कि आप चलिए वहाँ बैठने के लिए, कहाँ, वेदी के पास में। तो वहाँ पे स्वागतम का एक मंत्र है, ओम स्वागतम ते महामाये चंडिके सर्वमंगले पूजाम गृहाण विधिना सर्वकल्याणकारिणी इति स्वागतम। ये स्वागत करना है इसी मंत्र से। आज स्वागत करके और भगवती का ध्यान करना है। जटाजूट समायुक्ता मरदिंदु कृतशेखरा लोचनत्रय संयुक्ता पूर्णेन्द्रो दृश सदृशा ननाम, ये वाला जो मंत्र है, ये वाला जो स्तुति है, इसी स्तुति को पढ़कर ध्यान पढ़कर और भगवती का बोलना है सांगा सायुध सब परिवाराय श्री दुर्गा दिव्यै नौ पत्रिका महादिव्यै है ना दिव्यै नमः, ऐसा बोल के और उनको जो है जहाँ उनको स्थापित करना है वहाँ पे स्त्रीकरण करें, मतलब दृढ़ीकरण करके और बोलना है श्री दुर्गा दिव्यै नमः, है ना। ऐसा बोल के फिर उनकी क्रम से फिर पूजन होगा। जैसे फिर वेदियों की जैसे पूजन करते हैं वैसे ही वेदियों का पूजन होगा। और पूजन करके फिर आरती करेंगे आप, मैंने कपूर आरती करके फिर जो उस दिन का जो पाठ है दुर्गा सप्तशती का आप पाठ करेंगे। फिर शाम को आप शाम के समय में आप आरती करेंगे, महादेवी का भव्य आरती करेंगे। और रात्रि में संध्या बेला से ऊपर जब रात्रि में फिर आप 64 योगिनी की पूजा करेंगे, है ना। सप्तमी के दिन ही आप 64 योगिनी की पूजा करेंगे। शास्त्रों में क्या लिखा है कि जो है योगिनी की पूजा जो है वो अष्टमी को करना चाहिए, परंतु लोक रीति का मतलब क्या है कि अष्टमी के दिन इतना कार्य बढ़ जाता है पंडित जी लोग का, इसीलिए पंडित जी लोग अपने सुविधा के अनुसार सप्तमी को करना शुरू किया। तो एक लोक रीति बन गई कि नहीं, सप्तमी को ही योगिनी पूजा करना चाहिए। तो योगिनी पूजा उस दिन मैंने 64 पत्ते पर, है ना, 64 योगिनियाँ हैं। तो 32 को हम लोगों ने डिसाइड किया था, है ना, 32 का लगाएंगे वो उसका 64 को पत्तों को। और उस पर क्या रखेंगे, सुपारी रखेंगे, एक लवंग रखेंगे और आपको हल्दी की गांठ रखेंगे, काजू रखेंगे, किशमिश रखेंगे और 1-1 रुपए रखते हैं। ऐसा रखकर और काजू और किशमिश का भोग भी लगता है वहाँ पे, ठीक है ना। और उसी समय भगवती का पूजन होगा और साथ में ही कच्ची खप्पर में क्या होता है, धूप की लकड़ी, काजू किशमिश, गुगुल लोहबान और कपूर से जला देते हैं और भगवती को खप्पर उनको देते हैं, इसे दिखा कर रख दिया जाता है। और एक और बात है, कई पंडित लोगों को देखा जाता है कि उसी दिन सहस्रार्चन भी करता है, परंतु शास्त्रों में उस दिन का विधान नहीं है, इसीलिए हम लोग उसका समर्थन नहीं करते हैं। कुछ लोग अपनी मनमानी वो करते हैं, है ना। तो जो उसका विधान क्या है कि अष्टमी के दिन रात्रि में जब आप रात्रि के विषय में बोला, क्या बोला, अष्टमी के दिन रात्रि में बोला कि उस दिन जब अर्धनिशा हो, अर्धरात्रि हो, उस समय भगवती का क्या करना है, तो पूजन करना है, षोडशोपचार पूजन। और उसी में आवरण पूजा करना है। और आवरण पूजा करने के साथ ही साथ आपको सहस्रार्चन करना है। मैंने दकारादि दुर्गा जो मंत्र है दुर्गा जी का, उस मंत्र से 1000 नामों से सहस्रार्चन करना है। तो सहस्रार्चन का क्या क्या सामग्री होती है उस दिन, तो देखिए उस दिन कई सारे फूलों की भी आवश्यकता पड़ती है। द्रोण फूल की, कुदुम मुकुंद फूल की, कमल की फूल की, है ना,
जातक की फूल की, परिजात की फूल की, कनैल की फूल की, अड़हुल की फूल की, इन सभी फूलों को भगवती को अर्पण करते हैं उस समय। और उसी दिन भगवती को लवंग का, हल्दी की, नींबू की माला भी भगवती को पहनाया जाता है। तो सहस्रार्चन में क्या होता है कि 1000 ₹1 का, ₹2 का, ₹5 का, ₹10 का सिक्का रखते हैं, 1000। और उसमें जो है हम लोग क्या करते हैं कि लवंग भी 1000 की मात्रा में रखते हैं। माने जब वो सहस्रार्चन करें तो ₹1 और 1 लवंग जाए, ₹1 और 1 लवंग जाना चाहिए, फूल भी साथ में, समझ गए ना। तो ऐसे सहस्रार्चन उस पर किया जाता है भगवती का। तो ये सहस्रार्चन करके फिर आरती की जाती है। तो करते करते सुबह हो जाता है, अष्टमी को सुबह हो जाता है। और अष्टमी के दिन ही, अष्टमी और सप्तमी का जब योग होता है उसी समय जो है संधि बलि भी होती है ना। संधि बलि हम लोग कर शाम को, सप्तमी और अष्टमी के दिन में, माने शाम को संधि बलि और रात्रि में भगवती का आवरण पूजा, षोडशोपचार पूजा, आवरण पूजा और सहस्रार्चन का विधान है शास्त्रों में। ऐसा हम लोग करना चाहिए और आगे भी हमें, जब आप लोग पढ़ के निकलेंगे तो आप लोग भी ऐसा करवाएं। तो आज का जो हमारा विषय रहा कि सप्तमी के दिन बिल्वा प्रवेश पत्रिका का प्रवेश कराना, उनका स्थापन कराना और नवमी का भी पूजन कराना, है ना। यहाँ तक हम लोग आज समाप्त हो गया। हाँ, अष्टमी का पूजन कराना। और देखिए उसी क्रम में बहुत सारा पूजन होता है। उसी क्रम में जो है देखिए, अष्टमी के दिन ही जब सहस्रार्चन करेंगे तो क्रमशः आपको नव भैरव का पूजा होता है उसी दिन। अष्टमी के दिन ही नव भैरव का पूजा होता है, क्षेत्रपाल का पूजा होता है ना। देवी के अंगों की पूजा होती है, देवी के अस्त्रों की पूजा होती है ना। ये सारा चीज उस दिन होता है ना। तो ये जितनी भी आप पूजा कराएं, उन सभी पूजाओं का एक एक अपना अपना संकल्प है। संकल्प आपने नहीं किया तो उस पूजा का कोई फल नहीं है। बहुत सारे पंडित जी क्या करते हैं कि सुबह में जो संकल्प लिया, बस संकल्प लिया, वही संकल्प से सारा काम चला रहे। नहीं, उसका छोटा छोटा संकल्प शास्त्रों में वर्णित है। उसी संकल्प के आधार पे आगे की आप पूजन कराएं और पूजन करें। ओम, आइए वेद मंत्र का पाठ करते हैं। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। ओम शांति शांति शांति।